watching KD News Digital, available on all social media platforms. नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल। एक सवाल, क्या इस देश में अब इंसान की बात कम और उसका सरनेम ज्यादा देखा जाता है? दर्शकों, आज सोशल मीडिया पर पत्रकार शुभांकर मिश्र का एक वीडियो जबरदस्त चर्चा में है और वजह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि वो दर्द है जो शायद देश के लाखों लोग कभी न कभी महसूस करते होंगे। शुभांकर मिश्रा ने बताया कि पॉडकास्ट के दौरान कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि आप मुसलमानों का दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो चेकिंग के दौरान हमें अलग नजरों से देखा जाता है। इस पर शुभांकर मिश्रा ने जवाब दिया कि इमरान भाई, आप भी शुभांकर मिश्रा होने का दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि चाहे आप कितने भी निष्पक्ष हों, हर बार आपसे सरनेम को लेकर आप पर शक किया जाएगा। और शायद यही बात आज फिर उन्हें महसूस हुई। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, सर आपको क्या जय भीम से कोई दिक्कत तो नहीं है? और फिर उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर उनकी बात वायरल की जा रही थी। असल में मामला क्या था? जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन फीस बढ़ोतरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था को लेकर था। लेकिन शुभांकर मिश्रा ने सवाल उठाया कि अगर छात्रों के मुद्दे के लिए था यह मंच, तो फिर यहाँ राजनीति नारेबाजी क्यों होने लगी? उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी वहां पर आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी आजादी, जय भीम के नारे, अलग अलग राजनीतिक और वैचारिक नारों के बजाय मंच पर छात्रों की पढ़ाई, भर्ती और भविष्य की बात होनी चाहिए थी। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके बयान का दूसरा मतलब निकाला गया। एक नैरेटिव चल रहा है कि शुभांकर मिश्रा को जय भीम से दिक्कत है, जबकि उन्होंने साफ कहा, मुझे किसी नारे से दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि छात्रों के मंच पर छात्रों की बात होनी चाहिए। उन्होंने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई कह देता है कि कौवा कान ले गया, तो लोग अपना कान नहीं देखते हैं, सीधे कौवे के पीछे भागने लगते हैं। और यही आज सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। मुद्दों पर जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन किसी व्यक्ति पर ठप्पा लगाना बड़ा आसान होता है। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि हम पिछले 3-4 साल से लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटालों, छात्रों की पिटाई और टीचर्स के मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने कई शिक्षकों और छात्रों को मंच दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस नीट के मुद्दे को टीचर बनाम टीवी एंकर बना दिया गया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मुझ पर हमला करके आप उन सवालों को खत्म नहीं कर सकते। बेहतर होगा जो इस देश के छात्र पूछ रहे हैं उनका जवाब मिले। और आखिर में उन्होंने जो बात कही वो शायद इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश है। आप जय श्री राम कहिए, वंदे मातरम कहिए, अल्लाहू अकबर कहिए, जय भीम कहिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल आपसे है, हमारे दर्शकों से है, क्या इस देश में असली मुद्दे सोशल मीडिया की राजनीति में दबते जा रहे हैं? क्या छात्र आंदोलनों में राजनीति रंग देना सही है? और क्या किसी इंसान को उनके सरनेम से जज करना ठीक है? आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि बहस किसी एक पत्रकार नहीं, ये पूरे देश की सोच है। जय हिंद। बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के आप देख रहे हैं केडी न्यूज।